नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इसको ध्यान से समझते हुए चलेंगे। आज हम लोग बेसिक से जो आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 लगाने वाले हैं उसको समझते हुए चलना है। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 को लगा रहे हैं, तो आप एक एक सवाल को समझते हुए चलना है आपको। ठीक है, तो चलिए आज की इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं, है ना। तो पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हल करना चालू करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है उसको देखते हुए चलेंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, पढ़िए कि मान लीजिए, है ना, क्या कहा है, मान लीजिए कि, यानी जो फलन है ये क्या है बच्चों, एक फलन है। क्या फलन है वो भी देखना है। 1 3 4 1 3 4 एक फलन है जो 1 2 5 से है, यानी एक फलन है ए से बी में। यानी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, समझाऊँगा अभी। जैसे कि एक फलन है ये और एक जी फलन है जो 1 2 5 से 1 3 में फलन है ना। और इस प्रकार से तथा एफ इस प्रकार से और जी इस प्रकार से द्वारा प्रदत्त हैं, गॉफ ज्ञात कीजिए। यानी इसमें बच्चों हम लोगों को गॉफ ज्ञात करना है। सिंपल से बंदा ये कहा है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, आपको भी लगेगा आसान। देखिए कैसे होगा, इसको समझते हुए चलना है, एकदम आराम से समझते हुए। ठीक है, पहले एक बात से बताइए बच्चों, यहाँ पर क्या है, आपको फलन दिए हुए हैं। सिंपल सी भाषा में कहूँ आपसे तो 1 3 4 से 1 2 5 में एक फलन है। ये चीज़ आप समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व डाल लीजिए। जैसे कि देखिए, मैं शुरू से सही से लिख देता हूँ, थोड़ा सही नहीं लिख पाया था ना इसलिए। ठीक है, जैसे लिखना चालू करता हूँ आपके लिए, इससे थोड़ा सही से पेंसिल वेंसिल ले लेता हूँ। चलिए, तो चलिए सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, समझते हुए चलना है। क्या कहा है कि एक फलन है एफ, एक फलन है एफ, फलन है एक। ठीक है, तो एक ऐसे एफ मान लेते हैं, एक सेट है या ई फलन मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसे फलन है, अरे इससे ठीक नहीं बनना, रुकना बच्चों, एक फलन है ऐसे करके। ठीक है, जिसमें 1 3 4 लिखे हुए हैं, यानी 1 3 और 4 ये लिखे हुए हैं। ठीक है, उसी इसका नाम ए है। इसका नाम क्या है, ए। अरे यार सही क्यों नहीं बोला, है ना। उसका नाम क्या है, ए है। इधर एक और फलन है, इसका नाम बी है। इतना चीज़ क्लियर। अब इससे इसमें फलन है, इससे इसमें क्या है, फलन है। ठीक है, और इसमें 1 3 4 लिखे हुए हैं और इसमें लिखे हुए हैं 1 2 5 1 2 5। ठीक है, अब क्या देखिए, अब ये देखिए बच्चों कि इसमें क्या दिखाया गया है हम लोगों को कि जो 1 है, यानी एफ वाले में क्या है, ये चीज़ पर ध्यान देंगे हम लोग कि एफ वाले जो फलन में 1 जुड़ा है 2 के साथ। ये जो 1 है 1 जुड़ा है 2 के साथ। ठीक है भाई, उसके बाद 3 जुड़ा है 5 के साथ, 3 जुड़ा है 5 के साथ। ठीक है, 4 जुड़ा है 1 के साथ, 4 किसके साथ जुड़ा है, 1 के साथ। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। 4 किसके जो, देखिए सही से बना देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। ठीक है, देखिए मैं अभी बना देता हूँ, रुकिए ज़रा बच्चों, थोड़ा वेट कीजिए। हाँ देखिए, 1 किसके साथ जुड़ा, 2 के साथ, 1 2 के साथ जोड़ दिया। 3 किसके साथ जुड़ा, 3 5 के साथ, 5 के साथ जोड़ दिया। 4 किसके साथ जुड़ा, 1 के साथ। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या देखना है, देखिए ये तो हमारा एफ से फलन था। ठीक है, कितनी चीज़ क्लियर हो गई। अब एक जी फलन भी है। जी फलन क्या है, ज़रा ध्यान समझते हुए चलना है। ठीक है, यानी कि एक और हमारा इधर साइड सेट है, एक और इधर साइड सेट है। ठीक है, ये लीजिए,
ठीक है। इसका नाम दे देते हैं बी। इसको ना, ये बी है, ये बी सेट है, ये सी सेट है। अब बी से सी में फलन है, बी से सी में फलन है जिसका नाम है जी। जिसका नाम क्या है? जी है जिसका नाम। चलिए, तो जी है बच्चों, ठीक है। और इसमें नंबर्स क्या लिखे हुए हैं जी में? 1 2 5, ठीक है, 1 2 और 5, ठीक है, 1 2 5 लिखे हुए हैं, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। और दूसरी तरफ किसमें फलन है? सी में क्या है? 1 3, 1 3 लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखिए जुड़े कैसे हैं, ज़रा ये भी समझते हुए चलना है ना। तो जुड़े कैसे हैं, यानी कि बच्चों क्या है कि जो बताया भी है इसमें कि 1 जुड़ा है 3 के साथ। 1 किसके साथ जुड़ा है? 3 के साथ जुड़ा है, ठीक है। 1 जुड़ा है 3 के साथ, ठीक है भाई। और 2 किसके साथ जुड़ा है? तो 2 भी 3 के साथ जुड़ा है, 2 किसी के साथ जुड़ा है। 5 किसके साथ जुड़ा है? 5 जुड़ा है 1 के साथ। 5 किसके साथ जुड़ा है? 1 के साथ। तो 5 भैया जब 1 के साथ जुड़ा हुआ है बच्चों, तो इस पर एक चीज़ ध्यान देना है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है गॉफ। क्या निकालना है? गॉफ ज्ञात कीजिए। देखिए लास्ट में लिखा भी हुआ है क्वेश्चन के, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। देखिए गॉफ ज्ञात कीजिए, यहाँ की है ना। तो गॉफ कैसे ज्ञात करेंगे? ये चीज़ आपने बना लिया, जो जो था वो उसमें लिख दिया, और क्या। अब बच्चों होता क्या है, जैसे हमारे पास सेट्स होते हैं, जैसे ये सेट है, अब इसमें गॉफ कैसे निकालेंगे? तो एक तरीका याद रख लीजिए गॉफ को निकालने का इसी क्वेश्चन के लिए, कि ए से सीधे सी में जाना होगा। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए ये ट्रिक है, या फिर कह लो कि एक तरीका है करने का, है ना। एक तरीका है करने का, गॉफ निकालने का एक तरीका है। ए से सी में कैसे जाएंगे? जैसे एक कोई समुच्चय है, यानी एक सेट है ए, और एक समुच्चय है बी, ठीक है, और दूसरी ओर एक बी है और एक सी है, यानी ए से तो बी में जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? बी से सी में ना जाकर ए से सीधा सी में चला जाएगा। यानी कि समझिए, देखिए अभी कैसे समझेंगे, आइए देखते हुए। ये चीज़ आपने बना ली, बस बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या करना है? देखिए ध्यान से, आप समझते हुए चलेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है। अब देखिए गॉफ निकालना है हमें, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखिए ज़रा समझिए। अब करना क्या है वो देखिए। तो लिख लीजिए गॉफ का जो मैंने कल नियम लिखाया था उसी के हिसाब से, कि जो गॉफ होता है ना, गॉफ बराबर क्या होता है? जी एफ एक्स, यही होता है ना। मैंने कल नियम लिखाए थे, आपने देख लिया होगा, कॉपी रखी होगी आपके पास, तो है ना। वही चीज़ है, सेम टू सेम, और कुछ अलग अलग से तो है नहीं। ये चीज़ देखिए, ठीक है, वही चीज़ है। अब मैंने बताया ए से सी में जाना है, यानी यहाँ ध्यान दीजिए कि 1 जुड़ा है 2 के साथ। 1 किसके साथ जुड़ा है? 2 के साथ, ठीक है भाई। 1 किसके साथ जुड़ा है? 1 यानी जो 1 है बच्चों, उसकी बात कर रहा हूँ। यानी जो 1 है, यानी जो 1 है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? 2 के साथ। बहुत अच्छी बात है। और इधर साइड अब सीधे बी से सी में जाएंगे। बी कहाँ है? अब बी इधर साइड है, ठीक है। अब बी से सी में, मतलब ये रहा हमारा बी, और सी में जाएंगे। अब सी ये रहा सेट, ये वाला है ना, तो इस सी जाएगा, ये वाला है। तो अब देखना क्या है कि इधर साइड जो था हमारा 1 जुड़ा हुआ है 2 के साथ, और इधर साइड 2 जुड़ा हुआ है 3 के साथ। तो ए से सीधा सी में जाना है, यानी 1 जुड़ा है 3 के साथ, ये कह देना है। ये चीज़ कॉफ निकल गया बच्चों, यानी ए से सी में जाना है सीधा, कहीं भी रुकना नहीं है। इसी प्रकार से फिर से देखिए बच्चों, फिर से क्या देखिए, फिर ये देखिए आगे चल के क्या, कि जो हमारा
3 है, 3 जुड़ा है 5 के साथ, 3 5 के साथ जुड़ा हुआ है। ए से बी में गए, उसके बाद क्या करना है, बी से सी में जाना है। अब 5 इसमें किससे जुड़ा है, 5 जुड़ा है 1 के साथ। ठीक है, तो 3 को सीधे पहुँच देंगे सी के पास। ठीक है, यानी 3 जुड़ जाएगा 1 के साथ। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, 1 जुड़ा था इसके साथ, 2 के साथ, 2 जुड़ा था 3 के साथ, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और उसके बाद कॉमा, यहाँ पे थोड़ा बच्चा साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, फिर आपको दिखाते हुए चलता हूँ। देखिए यहीं से देख लीजिए, सवाल तो देखिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, है ना। तो 3 जुड़ा है बच्चों 1 के साथ, जोड़ा है, हम लोग गॉफ निकाल रहे इसलिए ए से जीते गए सी में, ये चीज़ है। ओके, बस रुकिए, पहले इसको हटाना पड़ेगा ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दूंगा आपके लिए, चिंता मत कीजिए आप। पहले लिख देता हूँ आपके लिए, अच्छा है ना, फिर आप बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना, पहले आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, 3 जुड़ा है 1 के साथ, इतना चीज़ क्लियर हो गया आपको। अब क्या, अब देखिए यहाँ पर 4 जुड़ा है 1 के साथ, और इधर साइड 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा है 3 के साथ। 1 3 के साथ जुड़ा है कि नहीं, बोलिए। 1 जुड़ा है 3 के साथ, यानी कि सीधे सीधे 4 से सीधा जाएंगे सी के पास, यानी कि ए से जाएंगे सी के पास, तो 4 जुड़ जाए, 4 को जोड़ देंगे 3 के साथ, 4 को किसके साथ जोड़ देंगे, यानी 4 को जोड़ देंगे 3 के साथ, और यही हमारा गॉफ निकल गया, यही हमारा गॉफ निकल गया। ठीक है, 4 को जोड़ो, अरे ऊपर कहाँ हो गया, 4 को जोड़ दिया 3 के साथ, यही हमारा निकल गया भैया गॉफ, बस। ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखनी है आपको, ये ए से सी में लिखना नहीं है। ठीक है, ये बस यहाँ पे आपको समझाने के लिए रफली लिख दिया था, इसीलिए मैंने काट दिया। ये आपका गॉफ निकल गया, बहुत अच्छी बात है जो आपने पहला प्रश्न हल कर लिया। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ये तीसरा, दूसरा कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं, दूसरा शायद सरल होगा इसलिए मैंने छोड़ दिया होगा। तीसरा आइए समझते हैं, या फिर और भी देखते हैं कितने सारे हैं। 4 वाला पहले देखते हैं, 4 वाला आपके लिए अच्छा प्रश्न होगा। आइए देखते हैं 4 वाले को कैसे हल करेंगे, समझते हुए हल करेंगे एकदम। ठीक है, क्या कहा है ज़रा देखिए, हमारे सामने क्या लिखा है और क्या हम पढ़ रहे हैं, वही चीज़ सेम टू सेम लिखेंगे आंसर में। तो पढ़िए, आइए क्या लिखा हुआ है ज़रा देखिए ध्यान से, कि यदि यदि f(x) बराबर दिया है 4x + 3 अपॉन में, यानी बटे में 6x - के 4, है ना, और x नहीं है 2/3, यानी x जो है 2/3 नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x बराबर नहीं है 2/3, है ना। इसके लिए f बराबर x, है ना, f(x) बराबर x है, फलन का प्रतिलोम फलन क्या है। तो फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है कुल मिला के, तो सिंपल सा करेंगे क्या, देखिए क्या कहा है कि f(x) बराबर ये चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। ठीक है, स्टार्ट करिए। तो f(x) बराबर क्या दिया है, ज़रा ध्यान से देखिए। f(x) बराबर क्या दिया है, 4x मल्टीप्लाई बना दिया, सॉरी, 4x + 3 / 6x - के 4, ये चीज़ है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए बच्चे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए सिंपल तरीके से, और कुछ नहीं करना है आपको, बस ये कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आपको f(x) बराबर दिखाना है x। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो f(x), ठीक है, f(x) बराबर
अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या ध्यान से देखना है ज़रा समझते हुए चलेंगे। ऑफ एक्स बराबर, कल मैंने नियम लिखाया था, क्या होता है एफ एक्स, यही होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब देखिए एफ तो अभी हमें पता नहीं कि एफ का प्रतिलोम फलन क्या है, ये चीज़ तो अभी पता नहीं है। चलिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम होता है एफ इनवर्स, मैंने कल बताया भी था, एफ इनवर्स। ठीक है, ये प्रतिलोम को हिंदी में कहती है, यानी उसका उल्टा। चलिए बाद में समझा दूंगा बढ़िया तरीके से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, एफ इनवर्स काटना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब एफ हो गया, एफ का मान तुम्हें पता नहीं था, लेकिन एक्स का मान पता है, क्या है 4x+3, 6x-4, ये हमारा एक्स का मान है। एफ का मान हमें पता ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स लिख दो। क्या लिखेंगे? 4x+3 बटे में 6x-4, ये चीज़ आपने लिख दिया। ओके ठीक है, बहुत अच्छा किया जो आपने इतनी चीज़ कर ली। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन को फिर लिखना चालू करिए। ठीक है, क्योंकि मुझे तो सॉल्व कराना है, तो आप समझिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 6x-4 लिख लिया आपने। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कहा है, एफ एक्स बराबर, यानी जो एफ एक्स है ना, एक मिनट, यानी कि जो एफ एक्स बराबर है, ये चीज़ है एफ एक्स बराबर। आप क्या कीजिए, ऐसा कीजिए, बड़ा मान लीजिए एफ को, इस बड़ा लेटर मान लीजिए, जैसे कि मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर समझते हुए चलेंगे एक चीज़ को बाकायदा। क्या कि माना, लिखिए, अरे एक मिनट बच्चों, लिखिए भाई, माना एक्स बराबर, मान लीजिए बड़ा एक्स बना देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, छोटे एक्स बड़े एक्स, माना एक्स बराबर 4x, ये एक्स है, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसा नहीं, 4x+3 बटे में 6x-4, ठीक है, ये आपने मान लिया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इधर साइड ही कर लेते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ मान लिया, तो ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, आप याद देखिए, देखिए क्या होगा, ये समझा देता हूँ। जैसे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो देखिए आप, मैं बात किसकी कर रहा हूँ वो देखिए, यानी ऑफ निकालना है तो ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए, ऑफ एक्स निकालना है हम लोगों को, तो एफ पहले पता होना चाहिए, तो एफ हमने एक्स तो पता कर लिया, ये रहा बड़ा वाला एक्स। ठीक है, अब हमें ऑफ निकालना है, तो एफ बनाएंगे हम लोग। एफ कैसे बनाएंगे, देखिए पहले वही चीज़ लिख लेंगे जो चीज़ होती है, 4x+3, ठीक है, बटे में 6x-4, ठीक है। ये चीज़ लिखने के बाद एफ क्या हो जाता है, आगे वाला शब्द, ठीक है, एफ हो जाता है आगे वाला, 4 हो गया आगे वाला, और हमारा जो एक्स हो जाता है वो क्या हो जाता है, पीछे वाला 3, और बटे में किसको रखेंगे बच्चों, तो बटे में हम लोग पहले वाले समीकरण को रखेंगे, या फिर कह दो इसको, ये समीकरण दूसरा है और इन दोनों को भाग कर दिया हमने। ठीक है, ये जो बड़ा वाला एक्स है उसको भाग कर देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, 6x, अरे सॉरी 4 बड़ा वाला एक्स, ठीक है, +3 बटे में 6x-4, और इसमें हमारा जो एफ होगा, इसमें नीचे से होगा क्योंकि नीचे वाला है ना, इसमें नीचे से होगा क्योंकि नीचे है, तो नीचे वाला हो जाएगा F6, और इसमें एक्स नीचे ही वाला होगा, तो क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, ये चीज़ है क्लियर आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर 6, अरे यहाँ पर 6, यहाँ पर -4 हो गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ,
समझते हुए चलना है, आप इसको हल करते हुए चलना है एकदम ध्यान से, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे समझते हुए। उसके बाद इतना कर लिया आपने, चलिए अच्छी बात है। तो हमें ऑफ एक्स निकालना है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ एक्स, ये चीज़ निकालना है, ठीक है। तो डंडा पहले ही कर लेते हैं, इधर वाला जो होता है ना वो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणा करेंगे इसमें, किस में करेंगे गुणा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ठीक है। इस प्रकार से चलते हुए चलेंगे, यानी कि 4 का गुणा 4x में करेंगे तो 4 4 जा 16x आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है भाई। इतना क्लियर, एक्स कैसा बन गया, अच्छा नहीं होता है ना। तो 16x हो गया। उसके बाद 4 का जब गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12 आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। प्लस का 12 बना दो, बन गया। उसके बाद 3 पे जो ऊपर है इसका गुणा होगा 6 में, 3 6 जा 18 और x है तो x आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, पहले 3 6 जा 18 है, 18x आएगा, सही सही सही, प्लस का 18x, फिर 3 का गुणा माइनस के 4 में होगा, 3 4 जा 12 माइनस के, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपके लिए, ठीक है। ये इसी में जुड़ा हुआ है डंडा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे, नीचे वाले का इसमें ऐसे गुणा होगा, ठीक है। वो बता दिए थे मैंने आपको, 6 4 जा 24, तो इसमें 24 तो आएगा ही, मगर x कौन सा आएगा, बड़ा वाला, ठीक है, 24x। उसके बाद 6 का गुणा होगा 3 में, तो 6 3 जा 80, 6 3 जा 80 प्लस के 18। उसके बाद नीचे वाले से गुणा करेंगे, 4 6 जा 24, एक्स है तो एक्स लगाएंगे, प्लस का, सॉरी प्लस का होगा ना, नहीं 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 माइनस का, क्योंकि 4 माइनस का है इसलिए 4 6 जा 24 माइनस का 24x, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद 4 का 4 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 आ जाएंगे, 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ ही होगी आपकी, चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ, अब एकदम ध्यान से समझते हुए चलना है, एकदम बेसिक से समझते हुए चलना है। अगर आपने इतना कर लिया तो बाकी बचा तो यो खेल है आपका, है ना, खेल ही तो है और क्या है। ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर होता रहे हर चीज़, एक बार देख भी लीजिए आपने क्या किया था, है ना। वही चीज़ है, पहले इसको माना एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, कि एफ एक्स बराबर 4x + 3, फिर 4x कह सकते थे तो 4x कह दिया, ठीक है, और माना x। ये चलिए पूरे करवा देता हूँ, उसके बाद आराम से समझते हुए एक बार फिर से रिपीट कर दूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गए थे हम लोग, अब यहाँ पर जो जो आपको बताया वही चीज़ लिखा है। अब होगा क्या, ज़रा ध्यान से समझते हुए चलना है। यहाँ पर देखिए, कहाँ पर देखना है आपको, वहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर आपको क्या है, प्लस के 12 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस के 12 हैं, यहाँ पर माइनस के 12 हैं, तो यहाँ से कट गए, प्लस माइनस माइनस और 12 से 12 कट गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 24x दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी आपको माइनस का 24x दिखाई दे रहा है, तो ये भी कट गया। अब जो बचा है उसको नीचे लिख लो, जो भी बचा है उसको नीचे लिख लो, सिंपल सा। क्या बच रहा है, ज़रा ध्यान से समझते हुए चलना है। देखिए यहाँ पर बच रहा है 16 + 18, कितने हो गए, 16 + 18, तो 8 से 14 की 4 और 1 2 3, यानी 34, 34 ऊपर बचे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 34 बचे हुए हैं, नीचे कितने बचे हुए हैं, प्लस के 18 और 16, 18 और 16 34 हो गए, वो भी प्लस के, है ना। और क्या बच रहा है, और
18x, ऊपर वाले में x था, इधर साइड भी x था, ठीक है। तो एक x और बच रहा है, तो x लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। x बराबर इधर ये सारी चीज़ें बच रही हैं, ठीक है। इधर साइड तो ये चीज़ लिखी हुई है f(x), ठीक है। उसके बाद आगे चलिए समझते हैं आगे क्या है। इतना पेज ख़त्म हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं इधर ही उसके बाद क्या हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए उसके बाद क्या होगा, ज़रा ध्यान से समझिए। जो हम लोग f(x) निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, f(x), ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f(x) यही हो जाएगा। यानी देखिए क्या कहा था बच्चों, ध्यान से समझिए। पहले लिख लेता हूँ, f(x) बराबर क्या होता है, f(x) बराबर x। यानी कि समझे नहीं आया हो तो मैं झटके समझा देता हूँ। हमें निकालना क्या था, f के लिए f(x) बराबर x निकालना था। तो देखिए यानी कुल मिला के हमें x ही निकालना था और कुछ नहीं। और कह दिया था क्वेश्चन में कि x नहीं है 2/3, तो हमारा x 2/3 आया ही कहाँ है भैया, हमारा 34/34 आया है। ये x का मान जो है 34/34 आया है, ठीक है। तो हमने x का मान ज्ञात कर लिया, यानी f(x) बराबर f(x) बराबर x ज्ञात कर लिया। यानी यहाँ पर देखिए लिखा था ना, लिखा ना, f(x) बराबर x ज्ञात कीजिए। तो f(x) बराबर f(x) बोल दो या सीधे x बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। वही चीज़ हमने ज्ञात कर दिया। चलिए अच्छी बात है, आपने भी सीखा होगा। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, है ना। PDF अगर चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसकी PDF, ठीक है। अब देखिए, अब एक मज़ेदार प्रश्न को शुरुआत करते हैं, आइडिया। तीसरा प्रश्न करते हैं, ये भी थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको भी समझते हुए करेंगे, एकदम आराम से करेंगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से करेंगे और समझते हुए भी करेंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा ये प्रश्न। इसको जो है एकदम आराम से करना है। क्या, गॉफ तथा फॉग ज्ञात करना है। इसमें गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए, ये कह दिया है मैं क्वेश्चन में कि गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए। यदि ये कंडीशन दे दी दो, है ना, दो कंडीशन दे दी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कंडीशन भी हमको दे रहा है तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। आइए करते हैं गॉफ, कैसे करेंगे, और फॉग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सॉल्यूशन डाल लीजिए। देखिए क्या हमें पहले क्या बात करना है आपको, देखिए तो पहले गॉफ करना है। गॉफ जहाँ पर क्या है, हमें f(x) बराबर दिया है x, क्या दिया है x, f(x) बराबर, यानी यहाँ पर देखिए ये जो डंडे का निशान लगा हुआ है सीधा सीधा, इसका अर्थ कुछ नहीं है, सिंपल सा इसका अर्थ एक ही है कि इसको वैसे उठा के लिखना है। लेकिन कैसे लिखना है, गॉफ कैसे लिखेंगे इसमें, देखिए तो पहले लिखिए f(x) बराबर क्या है, x दिया है, f(x) बराबर x दिया है, और gx बराबर 5x माइनस के 2 दिया है, ठीक है। 5x माइनस के 2, ठीक है, ये चीज़ दिया है। तो गॉफ निकालेंगे भाई। गॉफ बोले तो बच्चों क्या होता है, gf(x), ठीक है, gf(x), ये चीज़ ही होती है। बिल्कुल क्लियर होगी आपको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो आपको क्लियर है। अब करना क्या है, जहाँ पर ये x है, जहाँ पर x दिख रहा है ये चीज़, है ना, देखिए f(x) बराबर हमें दे दिया है x, ठीक है। f(x) बराबर क्या दिया है, f(x) बराबर दिया है x। तो हमें g तो पता है, g क्या है, g तो हमारा ये रहा, x क्या है, x हमारा ये रहा। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, देखिए समझा देता हूँ। यानी कि जी हमारा पूरा का पूरा ये रहा, ठीक है, ये टर्म नीचे वाला है ना।
तो पहले जी लिख लो। कैसे लिखेंगे देखिए, जी बराबर फाइव। अब कहीं जगह क्यों छोड़ दी सर, तो देखिए ज़रा अभी, है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, यानी कि एफ एक्स बराबर जब हमें ये वाला एक्स दे दिया है तो गॉफ में हम लोग यही प्रयोग करेंगे, यानी कि जब यहाँ पर हम लोग जी एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर भी वैसे ही ऐसे डंडा खींच के, है ना, यहाँ पर भी जब हम लोग एक्स बनाएंगे तो यहाँ पर भी डंडा खींचने वाला ही बनाएंगे। और साथ ही क्या कि जब यहाँ पर एक्स बनाएंगे तो यहाँ पर भी वही वाला डंडा वाला एक्स बनाते हुए चलेंगे, फिर -2 और फिर उसके बाद ब्रैकेट, अरे ब्रैकेट नहीं, डंडा। ठीक है, अब ये आपका सवाल हो गया ये चीज़। ठीक है, ये गॉफ निकल गया हमारा। अब हम लोग निकाल देते हैं, अरे सॉरी, ये गॉफ निकल गया। अब हम लोग फॉग निकाल देते हैं, यानी गॉफ बोला था और फॉग भी बोला था, तो चलिए फॉग भी इसी का निकाल देते हैं। ठीक है, यहीं पर समझते हुए निकाल देते हैं, आराम से एकदम समझते हुए चलेंगे। आइए, अब फॉग निकालना है। यहाँ पर तो हमने गॉफ निकाला था, अब फॉग निकालेंगे हम लोग यहाँ से नीचे से। ठीक है, तो चलिए फॉग कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, क्या होता है, एफ जी एक्स होता है, ठीक है, एफ जी एक्स होता है बराबर एफ, हमें पता है एफ क्या है, 5x-2 है एफ, है ना, 5x-2 है, तो लिख लेंगे एफ बराबर, सॉरी रुकना जरा, एफ 5x-2 बराबर एफ क्या है, 5x-2 ही है, तो वही चीज़ है, लिख देंगे क्या, यहाँ पे डंडा खींचेंगे। ठीक है, अब 5x-2 है तो एक और डंडा खींचेंगे और कह देंगे 5x-2 और एक और डंडा खींच देंगे, डबल डंडा, है ना, खींच दिया, यानी कि यही बराबर क्या है, यही बराबर है 5x-2 के। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, सिंपल सा, ये हमारा फॉग निकल गया, बिल्कुल सिंपल आसान था। अब आगे देखिए, आगे कंडीशन जो भी दी है उसको स्क्रीनशॉट लीजिए या कुछ भी लीजिए, आप समझते हुए चलेंगे। अब नीचे चलते हैं, एफ एक्स 8x³ जी एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अब देखिए नीचे इसका हल करते हैं, आइए समझते हैं, यहाँ पर हल करते हैं, इसका इतना हल हो गया। आइए अब इसका भी निकाल दें, फिर से लिख दूँ क्या, चलिए लिख देता हूँ, प्रश्न को भी आप कहेंगे सर लिख दीजिए ना प्लीज़। देखिए प्रश्न को तो नहीं लिख रहा, लेकिन सॉल्यूशन को ज़रूर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों यहाँ पे मतलब वैसे ही समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे सॉल्व लिखूँ मैं, अभी देखिए क्वेश्चन ही सेम टू सेम उतार रहा हूँ, यानी कि ऊपर से देख सकते हैं, आपने अगर नोट डाउन नहीं किया तो अभी चल उतार देता हूँ। वहाँ पर लिखा है एफ एक्स बराबर क्या, एफ एक्स बराबर क्या लिखा है, एक्स। ठीक है, तथा जी एक्स बराबर क्या लिखा है, 5, अरे यार ये तो पहले वाला उतार दिया मैंने यार, सॉरी रुकना जरा, यानी कि एफ एक्स बराबर दिया है 8x³ क्या दिया है, 8x³ तथा जी एक्स बराबर दिया है बच्चों x की पावर 1/3, ये चीज़ दिया है। अब देखिए हल करते हैं इसको, देखिए तो आप ध्यान से देखते हुए चलते हैं। आइए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से सॉल्यूशन नहीं है स्टार्ट, ये काट दो, है ना, ये तो मैंने क्वेश्चन उतार दिया, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए तो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, यानी जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स हमें दिया है 8x³
और जी एक्स दिया है एक्स की पावर 1/3। ये चीज़ आपको क्लियर है। पहले निकालना है गॉफ, तो आइए गॉफ निकाल देते हैं पहले, है ना। चलिए गॉफ निकाल देते हैं। गॉफ बराबर क्या होता है, पहले से बताया मैंने नियम आपको, इसीलिए जी एफ एक्स, ठीक है, बराबर जी एक्स, यही तो होता है। अब एक्स, एक्स तो हमें पहले ही दिया है। देखो एफ क्या है, एफ क्या है, एफ क्या है, बोलो बोलो बोलो, ये रहा। एक्स क्या है, ये रहा, है ना। तो वही चीज़ है, देखिए जी एफ एक्स, एफ एक्स जहाँ दिख जाए वही समझो है ना। तो जी का मान पता नहीं तो जी लिख दो, ठीक है। एफ एक्स का मान तुम्हें पता ही है, क्या है एफ एक्स का मान, ये लिखा 8x3, 8x3, ठीक है भाई। ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, जी एक्स। देखो ये तो हमारा एक्स का मान है, और हम ध्यान से देखें ये जी एक्स नहीं हो गया, अब हो गया कि नहीं हो गया, जी और इधर साइड वाली संख्या एक्स, तो जी एक्स हो गया। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है एक्स पर, तो 1/3 दी हुई है, मान दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यही कह देते हैं बराबर कि जो 8x³ है, 8x³ है ना, 8x³ जो है, अरे थ्री कैसे बन रहा है, रुकना जरा, यानी जो 8x³ है ना, 8x³ है, उसकी पावर भी 1/3 होगी, ठीक है, क्योंकि जी एक्स बन गया, है ना। अब क्या करेंगे बच्चे, आप ध्यान से समझते हुए चलते हैं। देखिए अब जब इसकी पावर 1/3 है, इसकी पावर यहाँ से देख सकते हैं, इसकी पावर 1/3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, अलग अंदाज में देखें तो क्या हो जाएगा। देखिए ज़रा समझिए, हम लोग क्या कह देते हैं कि यहाँ पर कह देते हैं अलग किया, तो 8 की पावर 1/3 हो गई इंटू एक्स की पावर क्यूब, एक्स के ऊपर क्यूब लगा हुआ है यहाँ से देखिए। उसके बाद कह देते हैं इसकी पावर 1/3 हो गई, यानी कि वही है कि अलग अलग कर दिया दोनों को, बस अलग अलग कर दिया बस, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर ये 8 का 1/3 मान है, ठीक है, 8 का 1/3 क्या है, मान है। तो बस इसका जब इंटू करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, आपको पता ही है 8x, और 8x का क्यूब चढ़ा हुआ है यहाँ पर, अगर क्यूब को हटाएंगे तो कितना आएगा, 2, यानी 2 का क्यूब 8 होता है ना, वैसे ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 2x इसका आ गया, ठीक है, यानी कुल मिला के 2x आया, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। बस हो गया, निकल गया भाई हमारा गोफ, इतना सिंपल था। अभी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, घबराओ मत, मैं हूँ ना। आपको एक एक चीज़ के लिए करवा के दूंगा, एग्ज़ाम में एकदम टॉपर बनना है आपको, तो रोज़ क्या कीजिए, आप क्लासेस में लाइव जुड़िए, ऐसे वैसे नहीं। आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं ना, इसलिए तो मैं आपको बता दूँ, रोज़ हमारी जो क्लासेस होती हैं 9 बजे होती हैं, है ना, 9 बजे होती हैं, और सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मिलेगा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, मैथ हो चाहे साइंस, है ना। सभी सब्जेक्ट की तैयारी है, फ्री है, और कोई फीस वीस थोड़ी ना ले रहे हैं हम भाई, आपको इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं तो समझिए चलती हैं। अब फॉग को समझते हैं भाई, ठीक है, फॉग को तो देखिए फिर से क्वेश्चन उतारूँ क्या, बोलो बोलो, फॉग ही तो निकालना है, फॉग निकाल देता हूँ फटाफट आपको समझाने के लिए, एकदम ध्यान से समझते हुए चलेंगे। फॉग निकालना है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपने कुल मिला के गॉफ तो सीख लिया, और एक कंडीशन मैंने बादलों की छाँव में लिखवाई थी बच्चों कि, यानी कि जो गॉफ होता है, गॉफ बराबर नहीं होता है फॉग के, यानी कि समझे, यानी कि 3 × 4 बराबर नहीं होगा 4 × 3 के। ये चीज़ मैंने आपको बादलों की छाँव में बनवाई थी, इसीलिए, ठीक है। यानी 3 का गुणा 4 से करेंगे तब भी 12 आएगा,
4 का गुणा 3 से करेंगे तब भी बार आएगा। ये चीज़ इसमें कंडीशन नहीं है कि गॉस फॉग बराबर होंगी, नहीं, अलग अलग होंगे, ठीक है। इंटू भले ही होगा लेकिन अलग अलग होंगे। अब देखिए फॉग निकालना है हम लोगों को। फॉग कैसे निकालेंगे? एफ जी एक्स, सिंपल सा तरीका बताया था ना, एफ जी, इधर साइड होगा एफ जी एक्स, ठीक है। एफ जी एक्स बराबर, अब देखिए फिर से मैं आपको बता दूं, तो जी एक्स का मान क्या है आपको पता है, जी एक्स का मान है एक्स की पावर 1/3। तो वही चीज़ लिख देते हैं कि एफ एक्स का मान 1/3, ठीक है। एक मिनट, एक्स का मान, अरे यार इधर सेट बन क्यों नहीं, रुकना ज़रा, थोड़ा वैसे कर लेता हूँ आइडिया। अब ठीक है, ठीक है, 1/3 है, ओके। कैसे है अभी क्वेश्चन में नहीं देखा था आपने क्या? देखिए यहाँ पर लिखा है जी एक्स 1/3 है, दूसरे वाले में ये चीज़ नहीं दी कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर की बात कर रहा हूँ, एक्स का मान कितना है 1/3 है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जी एक्स यानी एफ एक्स है इसमें, क्योंकि हमें फॉग निकालना है, उसमें जी एक्स था, ठीक है। तो एक्स का मान कितना है कुल मिला के 1/3 है, और उधर साइड कितना है एफ एक्स बराबर 8x³ है उधर साइड, लेकिन उधर साइड से हमने देखा नहीं, एक्स का मान निकालना है हमें, तो एक्स का मान रख दिया। और जबकि हमने यहाँ पर भी नीचे भी देख सकते हैं आप, नीचे भी हमने वही मान लिया था, 8x³ एफ एक्स में ले लिया, जी एक्स के लिए हमने लिया था x³ की पावर 1/3, यानी दूसरे वाले के लिए, ठीक है। वही चीज़ सेम टू सेम। उसके बाद देखिए आगे चलिए, तो देखिए आप लोग क्या, अब हमने x की पावर 1/3 लिख ली, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और समझते हुए चलना है हर चीज़ को एकदम। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये चीज़ लिखने के बाद अब हम लोग एफ एक्स की वैल्यू लेंगे, ठीक है। यानी कि इधर ही लिख देता हूँ, एफ एक्स की वैल्यू लेंगे कैसे, 8x की पावर 1/3, एक्स की पावर कितनी है 1/3, और इसका क्या क्यूब, इसका, क्योंकि 8x के साथ क्यूब भी तो लगा था, वही चीज़ हमने लिख दिया। और इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे बच्चों तो क्या होगा, 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 होगा इंटू एक्स की पावर, मतलब एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब, अरे अंदर है क्यूब, सॉरी, एक्स का क्यूब, फिर ब्रैकेट और इसकी पावर 1/3। इतना क्लियर, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही, एक मिनट, ये चीज़ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझको, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1/3 नहीं होगी, क्या होगी, यहाँ पर जब 8 की पावर 1/3 हो गई, ये 8 की पावर 1/3 हो, एक मिनट पहले है, इसको हटा, इसको बाद में करेंगे अगर करना पड़ेगा तो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इधर साइड देखिए ये चीज़ हो गई। उसके बाद बच्चों ऐसा कीजिए, हाँ अब समझ में आया क्या होना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्या, इन दोनों को जब हमने अलग किया, इन दोनों को जब हम लोग अलग करेंगे तो क्या होगा, 8 का क्यूब निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि 8 का क्यूब एक्स क्यूब है, तो 8 का क्यूब हो जाएगा इंटू, बचेगा क्या, तो बचेगा एक्स की पावर 1/3, है ना, एक्स की पावर 1/3 बचेगा। लेकिन ये तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, कैसे देखिए सही, यहाँ से इसका तो क्यूब हमने निकाल लिया, अब यहाँ पर क्या बचा 1/3, यानी 1/3 को हम लोग भाग देंगे, देखिए बन जाएगा बाहर 3, तो 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा कि नहीं आएगा, और ये चीज़ तो हमें पहले से दिया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हमने पहले 3 लिख लिया, क्यूब लिख लिया, इसका क्यूब लिखा केवल, 3 नहीं लिखा। तो यहाँ पर अगर अकेला हम एक्स लिखें, अगर अकेला एक्स लिखें, लिख लिया एक्स, अब क्या होगा, जैसे ही आपने एक्स लिखा फिर क्या होगा देखिए, बस इतना आपने कर लिया, समझो आपका आंसर हो गया। अब आप कहेंगे सर ये 1/3 कहाँ गया, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे कि आपने ये चीज़ की है, 8 का क्यूब लिया है,
है ना। और ये तो x का ही कि 1/3 पावर था, यानी x तो बेचारा आधा हो गया 1/3, मतलब एक 1/2 से थोड़ा ज़्यादा ही तो है, तो ये तो आधा हो गया, इसका महत्व नहीं है कोई ज़्यादा, है ना। तो क्यूब का ज़्यादा महत्व है। इसी प्रकार से इसमें अलग किया तो 8 का क्यूब किया इंटू x की पावर 1/, अगर 3 लिख भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और नहीं लिखते हैं तो फिर ज़रूरी नहीं लिखना, है ना। क्यों लिखें, जब इतना बड़ा हमें कैलकुलेशन करना नहीं है तो फिर है छोटी कैलकुलेशन करो, बड़ों क्यों करो। अब जब 8 का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे तो क्यूब आएगा 512, ठीक है, 512। और x को यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि इंटू होगा x से, और यही हमारा निकल कर आ जाएगा फॉग। क्या आ जाएगा, फॉग। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर। क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। सारी चीज़ क्लियर हो गई आपकी। एक आध और प्रश्न होगा वो तो करवा दूंगा, बताओ तो। ये 5वां प्रश्न है। ये देखिए, ये इसमें आपको इंटरेस्ट आने वाला है, अच्छा प्रश्न है और समझते हुए करना है। क्या पढ़ना है, देखिए पढ़िए पहले तो इसको समझते हुए, जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्या, कारण सहित बतलाइए, कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है, यानी एफ इनवर्स निकल सकता है ना। तो इसके लिए हमने एक बादलों की छाँव में बच्चों एक और चीज़ बनवाई थी, जिसका नाम क्या है, देखिए ज़रा ध्यान से, इधर ही साइड बनवा देता हूँ आपको, जिससे आपको याद भी रहेगा कि बादलों की छाँव में क्या बनवाया था। देखिए, यानी कोई भी जो फलन है वो एकाएकी है, प्लस आच्छादक है ना, प्लस आच्छादक है, तभी उसका एफ इनवर्स जो होगा वो निकलेगा, तभी उसका एफ इनवर्स निकलेगा, अन्यथा उसका एफ इनवर्स नहीं निकलेगा। यानी कि एक अगर मान लो कोई जो वाक्य है वो एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, तो फिर उसका एफ इनवर्स नहीं निकलेगा। ये चीज़ कहना चाह रहा, मतलब दोनों ही होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हमें किसी से पूछ दिया, किसी ने पूछ दिया कि इसका प्रतिलोम बताइए, तो हमें एफ इनवर्स चेक नहीं करना होगा, क्योंकि उसको पहले ही हो जाएगा वही चीज़, है ना। अब देखिए, इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे समझिए, कैसे चेक करेंगे। देखिए, इधर इस साइड से चेक करवा देता हूँ मैं आपको, किसका प्रतिलोम निकलेगा। देखिए, यहाँ पर फलन दिए हैं 1 2 3 4, जो सारे के सारे 10 से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूँ आराम आराम से समझाने की आपको, तो देखिए ध्यान से, एकदम आराम से। एक सेट है बच्चों, क्या है, एक सेट, जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 1 2 एंड 3 4, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है और 4 लिखा है। एक सेट बी है जिसमें केवल 10 लिखा है, इसमें ए है ये समुच्चय, एक बी है, इसमें एक फलन है बच्चों एफ, ठीक है, जो इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, 10 मतलब 4 जुड़ा। तो क्या ये एकाएकी है, एकाएकी तभी होता है जब इसका एक पद एक ही पद से जुड़ा हो, इसका एक पद दूसरे एक पद से जुड़ा हो, इसका एक पद दूसरे एक पद से जुड़ा, तब ये तो मतलब सारे पद जो हैं एक ही में जुड़ गए, है ना, तो ये एकाएकी नहीं है। आच्छादक तो है क्योंकि एक भी पद खाली नहीं है, लेकिन एकाएकी नहीं, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। एकाएकी नहीं है तो इसका प्रतिलोम निकलेगा ही नहीं। चलिए, इतनी अच्छी बात हो गई, यहीं पर क्वेश्चन चेक हो गया। उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर एक जी फलन है 5 6 7 8, 5 6 7 8, जो इस प्रकार से प्रभाव मतलब है, जो 1 2 3 4 है। अब देखिए, 5 जुड़ा है 1 के साथ, ठीक है, 6 जुड़ा है 2 के साथ, 7 जुड़ा है 3 के साथ, और 8 जुड़ा है 4 के साथ। नहीं सॉरी, यहाँ तो ऐसे लिखे हुए थे, जुड़े नहीं, ये फलन है। अब देखिए, मैं इसमें भी समझा देता हूँ उसी प्रकार से, वरना आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना। एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, ठीक है। अब देखिए 5 6 7 8 है, एक में क्या है 5 6 7 8, ज़रा ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। आइए, 5 6 7 8 है एक में, ये ए है, ये बी है। दूसरे में क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है।
1 2 3 4 है। अब इसमें क्या है बच्चों कि 5 जुड़ा है 4 के साथ, 5 जुड़ा है 4 के साथ, 6 जुड़ा है 3 के साथ, 6 जुड़ा है 3 के साथ, 7 जुड़ा है 4 के साथ, 7 जुड़ा है 4 के साथ। अब देखिए ये एकाएकी होगा ही नहीं, क्योंकि इसका एक पद ये भी जुड़ा है इसमें, है ना, और दूसरा पद 7 भी जुड़ा है इसी में, तो यानी एकाएकी है ही नहीं, क्योंकि इसके 2 पद एक ही में जुड़े हुए हैं। नहीं, एक पद एक ही से जुड़ा होना चाहिए। 8 जुड़ा है 2 के साथ, और ये आच्छादक भी नहीं है क्योंकि एक पद इसका खाली ही रह गया, है ना। एकाएकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, तो इसका प्रतिलोम निकलेगा ही नहीं। ठीक है। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, देखते हैं ज़रा। एक 2 3 4 5 एच फलन है, ठीक है, और 7 9 11 12 में फलन है, जहाँ ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसका भी समझते हुए। एफ इनवर्स निकाल देंगे अगर निकलेगा तो। देखिए जैसे कि बात करूँ, एच फलन है एक, ठीक है, ये अरे ये थोड़ा वैसा बन गया, ये लीजिए। एक 2 3 4 5 फलन है, इधर साइड भी एक सेट है, 7 9 11 13, ठीक है। अब देखिए ए है, वी है, ये एच फलन है। एच क्या है फलन, 2 जुड़ा है 7 के साथ, 2 किसके साथ जुड़ा है, 7 के साथ, 3 जुड़ा है 9 के साथ, 4 जुड़ा है 11 के साथ, 5 जुड़ा है 13 के साथ। तो देखिए ये एकाएकी है क्योंकि इसका एक पद हर एक से ही जुड़ा है ना, ज़्यादा से नहीं जुड़ा है, और इसका पद एक भी खाली नहीं है, इसलिए आच्छादक भी है, आच्छादक भी है। अब इसका एफ इनवर्स कैसे काटेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बच्चों मैं आपको समझाऊँ तो एक झटके से आप इसकी नकल कर लेंगे, यानी कि आराम से काट लेंगे, मेरा मतलब देखिए कैसे, ज़रा समझिए, आराम से समझेंगे, नॉट कन्फ्यूजन इन द, आपके दिमाग में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन ना रह जाए, है ना। तो हमें एच का इन्वर्स काटना है, यानी एफ ई एच ई फलन है, तो इसका इन्वर्स सिंपल तरीके से कैसे काटेंगे बच्चों, ट्रिक क्या है, यानी यहाँ से आपको फिर लौट के यहाँ जाना है, ठीक है, बस एफ इनवर्स कट जाएगा। और क्या, 7 का 2 के पास जाएंगे हम लोग, 7 से 2 के पास जाएंगे, तो पहले समझ का चिन्ह मिला लेते हैं, ठीक है, ठीक है, आप सही बना लेना। 7 से 2 पर जाएंगे तो ये एक एफ इनवर्स हो गया। उसके बाद 9 से 3 में जाएंगे, ठीक है, ये हटा देता हूँ तीर, जिससे आप कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। देखिए बच्चों, लीजिए 7 से 2 में जाएंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है, तो 7 से 2 में गए सिंपल सा। उसके बाद 9 से 3 में जाएंगे, तो 9 से 3 में लिख दो सिंपल सा, क्योंकि 9 से 3 में तो जाएंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग 11 से 4 में जाएंगे, यानी उल्टा जाना है हम लोगों को, ठीक है, उल्टा ही तो जाना है, 11 से 4 में जाएंगे हम लोग। उसके बाद 13 से 5 में जाएंगे हम लोग, उल्टा जाना है बस, 13 से 5 में जाएंगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत समझ कर चिन्ह लगा देंगे बाद में, क्योंकि अब तो हो जाना नहीं है उल्टा, अब ख़त्म हो गया, ठीक है। एकदम आराम से समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल मज़े के साथ, इसी के साथ। तब तक आप चाहें तो लाइक वाइक कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी से अपनी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, मैं आपको टाइम टेबल यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे आप लाइव क्लासेस को सही टाइम पर अटेंड कर पाएंगे। टाइम टेबल क्या है ज़रा लिखिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए इस टाइम टेबल को। देखिए अगर आपके 12th में हैं आप, ठीक है, तो आपकी लाइव क्लासेस होगी, जो लाइव होगी, एक मिनट, जो लाइव होगी वो होगी आपकी 8:55 पर, यानी 8:55 बोले तो 9 बजे, ठीक है। और अगर आप 10th में हैं तो आपकी लाइव क्लास होगी कितने बजे, 6:55 पर,
यानी बोले तो 7 बजे, ठीक है। और 9th 10th का तो वो सिंपल ही है। और इसके जो PDF है बच्चों, वो आपको नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, डाउनलोड कीजिए फटाफट और इसको उतार लीजिए, ठीक है। और हाँ, कुछ सवाल रह गए, उसको ये मत सोचिए सर आपने ये तो करवाया ही नहीं, उसको सभी को करेंगे हम लोग एक एक करके। अरे भाई कुछ आप भी तो करिए, हमने तो करवा देंगे आपको, ठीक है। फिर आपकी क्या मतलब रह जाएगा, सारा कुछ हम ही करवा देंगे तो, है ना। एक आधे सरल प्रश्न होगा वो आप भी करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, और ये टाइम टेबल नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। ये जो टाइम टेबल है इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, ठीक है। आराम से नोट डाउन कर लीजिए PDF डाउनलोड करके, इसीलिए मैंने PDF डाल दी है। चलिए, ओके, मिलते हैं फिर।